जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। अपवर्तन कोण का मान होगा, हमें यहां पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरी बात को आप सबसे पहले इस डायग्राम से समझो। देखो भाई, ये हमारा अभिलंब है, पक्की बात जी सर। ये आपतित प्रकाश किरण आई, इंसिडेंट रे आ गई। अब देखो ये जो कहता है, क्या कहता है कि जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब यहां पर ये n अपवर्तनांक का माध्यम है और इसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो हम जानते हैं अगर ये सघन माध्यम हुआ तो ये जो प्रकाश किरण आएगी वो अभिलंब के करीब आएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, सही। और अगर ये प्यारे बच्चों विरल माध्यम हुआ तो ये प्रकाश किरण आएगी वो अभिलंब से दूर जाएगी, सही है। तो अगर हम इसे सघन माध्यम मान लेते हैं तो ये प्यारे बच्चों अभिलंब के क्या आएगी, करीब आएगी, सही है। अभिलंब के क्या करीब आ रही है। और हम ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोण बना है ये हमारा I है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये जो कोण बना है हमारा ये R है और इसे हम कहते क्या है, अपवर्तन कोण, सही है। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अभिलंब है, अभिलंब है। इतना तो आप जानते ही हैं। चलिए अब ध्यान समझो, वो कहता है तब अपवर्तन कोण बोले तो R का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। मतलब इसका मान जो होगा वो इस वाले कोण से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सही है। R बराबर I/2 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, अपवर्तन कोण बोले तो R का मान हमें यहां से ज्ञात करना है। स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, स्नेल का नियम आपने पढ़ा है। सूत्र लिखेंगे ब्लैक पेन से, साइन I/sin R बराबर n। चाहे n इधर लिख लो, ये इधर लिख लो, आपकी मर्जी है, सही। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये। प्यारे बच्चों, साइन I को ऐसे रहने दें और देखो R के स्थान पर आप I/2 लिख सकते हैं। R के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, I/2। तो I/2 बराबर n हो गया। अब एक बात जरा ध्यान से याद रखनी है आपको कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन A का, पढ़ा है 2 sin A/2 और cos A/2 होता है, याद है हाई स्कूल का फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके स्थान पर भाई साइन I कौन है, मेरा A है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2 लगाऊं, यहां पर 2 लगाऊं और जो A है वहां क्या आ जाएगा, मेरा I आ जाएगा /2, सही है। cos I/2 और बटे मेरा साइन A/2, वो I/2 चल रहा है और बटे क्या हो गया, n हो गया। बताओ, इतनी बात समझ में आई। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 2 cos I/2 बराबर n। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 जो होगा वो इसके बटे में आ जाएगा। बोलो, इस तरह से आ जाएगा बटे में, जी सर। अब क्या करना है आपको, बस I/2 को रोकना है और ये क्या हो जाएगा, इसके इनवर्स में आ जाएगा। तो इनवर्स n/2। अब मेरे प्यारे बच्चों, I/2 क्या है, मेरा R है, तो मैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। और यही मुझे क्या करना था, ज्ञात करना था, और यही हमारी इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। बताइए, चलिए नोट कर लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।